हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS सिंप्लीफाइड। तो ये कंटिन्यूएशन ऑफ लेक्चर सीरीज है घटना चक्र, जो मैं जनरल साइंस की स्टार्ट किया था फिजिक्स सेक्शन की। तो ये चैप्टर नंबर 2 है। उस चैप्टर का नाम है मेजरिंग डिवाइसेस एंड स्केल्स। तो ये आप एग्जाम में देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम जो होता है कंडक्ट करवाता है डिफरेंट वेरियस, जहाँ पे जीएस पार्ट है और जहाँ जनरल साइंस पूछा जाता है, उसमें ये चैप्टर में से एक या दो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो इस चैप्टर की हम लोग एमसीक्यू को जानेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। रिवर्स कहने का मतलब क्या हुआ, एमसीक्यू के थ्रू हम लोग कंसेप्ट को जानते चलेंगे और चीज़ों को समझते चलेंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन एन ओशन। मतलब कह रहा है कि अगर कोई ओशन में कोई चीज़ डूब रखा है तो उसको हम लोग लोकेट करने के लिए किस चीज़ से करते हैं। ठीक है, तो वो होता है सोनार। ठीक है, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इज यूज टू लोकेट सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन एन ओशन। ठीक है, जो चीज़ मान लो गहरे, मतलब एक समुद्र के गहरे तल पे अगर कुछ चीज़ डूब रखा है तो हम उसको जानने के लिए करते हैं। ठीक है, इसका एक सबसे बड़ा यूज है आपको, जैसे मान लो कि कोई एक सबमरीन है जो लोकेटेड है पानी के अंदर। मान लो रसिया को एक सबमरीन को भेजता है और इंडियन ओशन में उसको भेज रहा है, तो ऊपर से देख के तो पता चलेगा नहीं, तो हमें सोनार के टेक्निक्स को यूज़ करके ये पता लग जाएगा कि इनसाइड वाटर कुछ चल रहा है। ठीक है, तो सोनार का मेन काम ये भी है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द वेरी सिंपल प्रिंसिपल दैट इज पल्स ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इज सेंड इनटू द वाटर, इट स्ट्राइक्स द टारगेट एंड बाउंस्ड बैक टुवर्ड्स द सोर्सेस। ठीक है, इट हेल्प्स टू डिटेक्ट और लोकेट सबमर्ज्ड सबमरीन्स इन आइसबर्ग्स। से सिंपल सा चीज़ है। तो इसको एक जगह और यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं कहाँ पे करते हैं, तो इसको यूज़ करने का एक और जगह है जहाँ, जैसे मान लो कि कोई जैसे टाइटेनिक क्यों डूब गया था, क्योंकि आइसबर्ग को डिटेक्ट नहीं कर पाया था जो उसके वो थे कैप्टन थे। तो आइसबर्ग के डिटेक्शन में ही हम लोग क्या करते हैं, इसमें सोनार के केस में हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव को भेजते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव क्या हुआ, 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा मान लो। ठीक है, तो बहुत हायर फ्रिक्वेंसी वेव होता है। ठीक है, तो अब ये हायर फ्रिक्वेंसी वेव को हम पानी के अंदर भेजें ना, तो वो सतह पे पता लगा लेता है कुछ चल रहा है, कुछ चीज़ें प्रेजेंट है उसके लेयर्स पे। तो इससे क्या होता है, एक्सीडेंट भी टल जाता है। जैसे टाइटेनिक नहीं डूब पाती अगर सोनार अच्छे से एक्ट करती है, सोनार को अच्छे से ध्यान दिया जाता तो। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है। सोनार इज मोस्टली यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट्स, नो, डॉक्टर्स, नो, इंजीनियर्स, नो, नेविगेटर्स। ठीक है, सिंपल नेविगेशन में यूज करते हैं। इन सोनार वी यूज रेडियो वेव, ऑडिबल साउंड वेव, ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, एंड अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक हम लोग यूज करते हैं, ये आपको याद रखना, अल्ट्रासोनिक वेव इज यूज इन केस ऑफ सोनार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द एपर्टस यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड के इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑडियोमीटर को। ठीक है, ऑडियो मीन्स साउंड होता है, आपको पता ही है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एन ऑडियोमीटर इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, वाइल एनीमोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग विंड स्पीड। एनीमो मीन्स विंड होता है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो एनीमो होता है ना, एनीमो इसका मतलब विंड होता है। ठीक है, तो ऑडियोमीटर हम लोग इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करते हैं, एनीमोमीटर से हम लोग विंड की स्पीड को मेजर करते हैं। एनीमो मीन्स विंड। ठीक है, विंड स्पीड और विंड प्रेशर को मेजर करते हैं। क्रोनोमीटर इज अ टाइम पीस और टाइमिंग डिवाइस विच with a special mechanism for ensuring and adjusting its accuracy for use in determining longitude at sea or for any purpose where very exact measurement of time is required। ठीक है, तो क्रोनोमीटर जो होता है जहाँ पे एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ टाइम, जैसे कि सी के एल्टीट्यूड को जानने के लिए, ठीक है, या लैटिट्यूड को जानने के लिए, लॉन्गिट्यूड को जानने के लिए, तो उसमें यूज़ करते हैं। एनीमोमीटर हो गया विंड के लिए। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ विंड। ठीक है, ऑडियोफोन सिंपल सा डिवाइस है जो हियरिंग एड में काम आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर। एनीमोमीटर के द्वारा क्या यूज होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, फोर्स ऑफ द विंड। ठीक है, एनीमो मीन्स विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड दे आर आस्किंग इज मेजर्ड बाय, तो सिंपल सी बात है, एनीमोमीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। हम यहाँ पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो एनीमोमीटर विंड स्पीड बिल्कुल सही है। एमीटर इज डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। टेकोमीटर जो होता है ना, वो स्पीड मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, और टेकोमीटर जो होता है ना, वो बेसिकली हम लोग स्पीड मेजर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लो कि एक जनरेटर है, मेरा जनरेटर साफ्ट लग रखा है, मान लो ये जनरेटर है। ठीक है, और इसकी ये जो है स्पीड मेजर करने के लिए, ये स्पीड होती है, मतलब ये रोटर जो होती है वो नचते रहती है, तो उसकी स्पीड मेजरमेंट करने के लिए हम टेकोमीटर को टच करते हैं उसमें, और उससे हमको आरपीएम पता चलता है। मोस्टली टेकोमीटर से आरपीएम पता चलता है। ठीक है,
तो प्रेशर डिफरेंस में पायरोमीटर से हम लोग हाई टेम्परेचर मेजर करते हैं, पायरो मीन्स ही होता है हीट, तो ये एनीमोमीटर सही है। एमीटर यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, पायरोमीटर से हीट और टेम्परेचर बदलता है, टेकोमीटर गलत है। सो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा टेकोमीटर, ये प्रेशर डिफरेंस इज द रॉन्ग आंसर। तो अब देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अ टेकोमीटर इज अ टाइप ऑफ थियोडोलाइट यूज फॉर रैपिड मेजरमेंट एंड डिटरमाइंस इलेक्ट्रॉनिकली or electro-optically the distance to target and highly automated in the operation. The remaining pairs are correctly matched. Pyrometer is a device used for the measuring of relatively high temperature. ठीक है, बाकी सब जो मैंने बताया वो एग्जैक्टली करेक्ट मैच्ड है, ठीक है। एनीमोमीटर विंड मेजर करता है, एमीटर इलेक्ट्रिक करंट, टेकोमीटर जो होता है ना मोस्टली हम लोग, मैंने आपको बताया ना कि जैसे रोटर ऑफ द शाफ्ट है, ये रोटेट हो रहा है मान लो बहुत तेज़ी से, ओमेगा स्पीड से रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे टेकोमीटर के निब को लगाते हैं और इससे आरपीएम मेजर करते हैं, मोस्टली आरपीएम की बात करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल, द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए अगर हम जो डिवाइस पूछ रहा है उसके लिए एमीटर होता है। एमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। अब वोल्ट मीटर की बात करते हैं। वोल्ट मीटर क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मेजर करेगा। पोटेंशियोमीटर पोटेंशियो डिफरेंस मेजर करता है, वोल्ट मीटर बाकी सब वोल्टेज मेजर करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको एक तरीके का वोल्टेज ही होता है, ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस एट अ 2 पॉइंट, ठीक है। अब पायरोमीटर की बात कर रहा है, पायरोमीटर, पायरो मीन्स हीट होता है, तो हाई टेम्परेचर मेजरमेंट में यूज होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। पायरोमीटर इज अ टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग रेडिएशन थर्मोमीटर, एक तरीके का थर्मोमीटर है, ठीक है, जिसको मेजर किया जाता है, जिससे मेजर किया जाता है हाई टेम्परेचर को। अब ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, किस लॉ पे बेस्ड है, ये समझते हैं। तो लॉ जिस पे ये बेस्ड है उसको कहते हैं स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है, जो बताता है कि टोटल रेडिएशन इमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द एब्जॉर्ब टेम्परेचर। मतलब वो बताता है कि कोई भी एक बॉडी है मान लो, ठीक है, कोई भी एक बॉडी है, मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, ये ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी कहने का मतलब क्या है, जो हीट को बहुत एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब इसमें कहता है कि जो भी टेम्परेचर ये इमिट करेगा ना, एक समय के बाद कुछ टेम्परेचर को ये इमिट करेगा, ठीक है। अब ब्लैक बॉडी है, टेम्परेचर एब्जॉर्ब किया है, मान लो सनलाइट को एब्जॉर्ब किया है, तो कुछ समय बाद उसको इमिट करेगा। तो जो इमिशन रेट होता है ना, ई, जो इसमें से गर्मी हीट निकलेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर टू द पावर 4 के, ठीक है। अगर टेम्परेचर मान लो 2 होती है तो 2 to the power 4 इससे इमिशन होगा। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उससे ज़्यादा उतना ज़्यादा इमिशन होगा, ठीक है। तो यही था हमारा पायरोमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की बात होगी तो पायरोमीटर की बात करते हैं, ठीक है। फोटोमीटर लाइट से रिलेटेड है, फोटो मीन्स लाइट होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर्स इज नोन एज पायरोमीटर, ठीक है। तो रेडिएशन थर्मोमीटर्स आर नोन एज पायरोमीटर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। द थर्मोमीटर इन विच इज यूज टू मेजर 2000 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ डायरेक्ट में यहाँ मेंशन नहीं किया उन्होंने कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हायर टेम्परेचर, यहाँ सीधे 2000 डिग्री सेल्सियस लिख दिया। तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर की बात कर रही है, तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर की बात होगी तो पायरोमीटर की बात होगी, और टोटल रेडिएशन पायरोमीटर उसका नाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर एबव 1500 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो हम किस चीज़ को यूज़ करेंगे उसको मेजरमेंट में। ऑब्वियसली है पायरोमीटर। ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन है ना कि हर एग्जाम में लगभग घूम फिर के आता है। अब एक होता है पायरो हेलियोमीटर। देखो हेलियस मीन्स ही होता है सन, हेलियो जहां भी टर्म है ना उसको सन समझना। तो ये कीवर्ड्स होते हैं, साइंस में कीवर्ड्स का ज़्यादा रोल होता है। तो पायरो मीन्स हीट, हेलियो मीन्स सन। तो पायरो हेलियोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग ऑफ सोलर रेडिएशन। अब देखिए इसका हम लोग पायरो हेलियोमीटर का कुछ समझते हैं। तो ये दो तरह की डिवाइस होती है जिससे हम लोग सोलर रेडिएशन को मेजर करते हैं। पहला होता है पायरो हेलियोमीटर, दूसरा होता है पायरोनोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर। मैनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ ए गैस। तो मैनोमीटर से हम लोग प्रेशर मेजरमेंट करते हैं गैस की, ठीक है। तो मैनोमीटर, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस ए कॉलम ऑफ लिक्विड टू मेजर प्रेशर ऑफ लिक्विड और गैसेस, कॉमनली रेफर्ड एज प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो देखिए आपको हम बताए थे क्या होता है ये, बेसिकली चेंज करना। देखो जैसे मान लीजिए ये एक डिवाइस हुआ,
ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक हम लोग लिक्विड को फिल कर देते हैं, कुछ लिक्विड फिल्ड है, ठीक है। और एक तरीके से हम लोग उसको उस जहाँ के हम लोग को प्रेशर मेजर करना है ना, वहाँ पे इसको एक्सपोज करते हैं, ठीक है। तो इस जो होती है मोस्टली हम लोग यूज करते हैं ना Hg, मर्क्यूरी लिक्विड को यूज करते हैं, Hg समथिंग mm ऑफ Hg, मतलब मिलीमीटर ऑफ हाइट देखते हैं और उससे मेजर करते हैं। ये प्रेशर क्या करता है, इस लिम्ब को थोड़ा सा ऊपर कर देता है, तो जितना ऊपर करेगा, मान लो इतना ऊपर हो गया, तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ ना, यही मेजर करता है एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। तो ये इसी तरह का डिवाइस होता है। बेसिकली मैं इसके ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाऊँगा बिकॉज इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखा है, किसमें क्या मेजरमेंट करना है ये जानते हैं। देखो एम मीटर जो होता है, मैंने आपको पहले बताया, एम मीटर मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट, एम मीटर इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब आते हैं हाइग्रोमीटर पे। देखो कीवर्ड पकड़ना है, हाइग्रो मीन्स व्हाट, हाइग्रो मीन्स प्रेशर नो, वेट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हाइग्रो मीन्स होता है वाटर मीन्स ह्यूमिडिटी मीन्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर और एयर। तो हाइग्रोमीटर मीन्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो अब देखो इससे क्या क्या पता चल गया हमको। एम मीटर का हो गया 3, ठीक है, ए का 3। तो आप पहला फर्स्ट ऑप्शन बनाइएगा, आंसर मारिएगा, टिक, निकल जाइएगा आगे, क्योंकि ऑप्शन और कहीं है ही नहीं 3। हाइग्रोमीटर है 4, तो आराम से आगे बढ़ गए, तो बी का 4। सी स्प्रिंग बैलेंस से हम लोग मेजर करते हैं वेट। आप देखते होंगे कोई भी कबाड़ी वाला आता होगा आपके यहाँ बुक्स खरीदने के लिए, तो एक स्प्रिंग मेजरमेंट लेके आता है, ठीक है, उससे हम लोग वेट मेजर करते हैं। बैरोमीटर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबको पता है, इवन किसी 2 क्लास के किड को उठा लो उसको पता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इससे क्या हो गया, आपको अगर कुछ नहीं पता है, एमीटर पता होता ना, तो आप आंसर निकाल के ले आते हैं यहाँ से। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, मतलब करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ओडोमीटर क्या होता है, ये ओडोमीटर इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय मोटर व्हीकल्स। तो जो मोटर व्हीकल्स जो डिस्टेंस कवर करता है ना, उसको ओडोमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, ऑन्डोमीटर क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी सही है। अब आधा ऑडियोमीटर पे, ऑडियोमीटर तो आपको पता होना चाहिए, अभी जस्ट मैंने बताया है, डिवाइस फॉर मेजरिंग साउंड इंटेंसिटी मेजर करता है, ठीक है, ये भी सही है। एम मीटर क्या होता है, एम मीटर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक करंट मेजरमेंट करने के लिए होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पावर नहीं, तो इलेक्ट्रिक पावर रॉन्ग है। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये पूछ रहा है नॉट करेक्टली मैच्ड। अब हमेशा याद रखना आपको, नॉट करेक्टली मैच्ड, विच इज ऑफ द सिंगल ऑप्शन इज करेक्ट, ये इस कीवर्ड्स को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है द डिवाइस ऑफ मेजरमेंट इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए मैंने आपको एम मीटर बताया, वोल्ट मीटर मेजर करता है वोल्टेज, ठीक है, और एम मीटर मेजर करता है करंट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बचपन से पढ़ते आ रहा है, बैरोमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। बैरोमीटर इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज इन द मेट्रोलॉजी टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अ सडन फॉल ऑफ मर्क्यूरी इन बैरोमीटर इंडिकेट्स द थंडरस्टॉर्म। अब मान लीजिए मैंने आपको ये जो बताया था आपको, ये जो फनल बताया था, अब मान लो एकाएक जैसे ये मेरा एक फनल हो गया, ठीक है, बैरोमीटर के लिए प्रेशर हो गया। अब एकाएक जैसे मान लो यहाँ मर्क्यूरी की लेवल ये थी, सडन क्या हुआ, विंड तेज आया और मर्क्यूरी की लेवल यहाँ पहुँच गई। तो सडन ड्रॉप अगर हम देखते हैं ना, अगर सडन ड्रॉप हो रहा है बैरोमीटर में, तो सडन ड्रॉप बताता है कि थंडरस्टॉर्म होने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर सडन फॉल इन मर्क्यूरी अगर किसी बैरोमीटर में होता है, तो उसका मतलब यही है कि वहाँ पे थंडरस्टॉर्म आने की संभावना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब कह रहा है द लिक्विड या फिर लिक्विड्स यूज्ड इन अ सिंपल बैरोमीटर, सिंपल मर्क्यूरी, मैं मर्क्यूरी कह रहा हूँ, मर्क्यूरी यूज़ करते हैं। अब देखिए, अब मर्क्यूरी क्यों यूज़ करते हैं, देखो मर्क्यूरी क्या होता है ना कि चिपकता नहीं है, फ्लास्क में सटता नहीं है वो, ठीक है। तो बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरोमीटर, एग्जाम्पल वाटर भी यूज कर सकते हैं, मर्क्यूरी बैरोमीटर भी होता है, वैक्यूम पंप ऑयल बैरोमीटर भी होता है, एनोरॉइड जैसे नॉन लिक्विड बैरोमीटर्स भी होता है। बट जनरली हम लोग सिंपल में लॉन्ग ग्लास ट्यूब, एक तरफ से बंद और एक तरफ से ओपन रहता है, जो ओपन रहता है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर से एक्सपोज करते हैं, तो नॉर्मली इसको मर्क्यूरी से फिल्ड करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब्टेन बाय यूज ऑफ, किसको यूज करेंगे, तो लैक्टो का मीन्स मतलब ही होता है मिल्क, तो याद रखिए कीवर्ड लैक्टो मीन्स मिल्क। तो इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लैक्टोमीटर इज यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क, ब्यूटायरियोमीटर इज यूज टू मेजर फैट कंटेंट इन द मिल्क, ठीक है, ब्यूटायरिक एसिड होता है,
जब फैट बढ़ेगा ना तो ब्यूटेरिक एसिड बढ़ जाता है हर जगह पे, किसी भी कंटेंट, मिल्क प्रोडक्ट में खास करके। तो ब्यूटेरोमीटर होगा फैट कंटेंट इन द मिल्क के लिए, लैक्टोमीटर होगा आपको डेंसिटी ऑफ द मिल्क के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डेंसिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय सेम लैक्टोमीटर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर, हाइग्रो मीन्स वाटर, हाइग्रोमीटर मेजर्स द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब इसमें और भी देख लेते हैं, जैसे हाइड्रोमीटर तो पता ही होगा, लैक्टोमीटर मिल्क के लिए है, पोटेंशियोमीटर वोल्टेज के लिए है, हाइग्रोमीटर, हाइग्रो मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है, ह्यूमिडिटी की बात हो तो हाइग्रोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी इन द एयर। ह्यूमिडिटी की बात करेगा तो हम हाइग्रोमीटर को खोजेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ और क्या क्या दे रखा है। तो हाइग्रोमीटर मैंने बता दिया आपको, जो मॉइस्चर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर को मेजर करता है, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट ओवर अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब देखिए कोई भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या हुआ, जिसकी वेलोसिटी हम लोग, जिस वेव की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के चलती है, जैसे 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, और ये एक तरीके का स्पेक्ट्रम होता है। तो अगर उसमें कुछ प्रॉपर्टीज आपको चेक करनी है ना, तो कुछ पर्टिकुलर लाइट को हम लोग लाइट के पोर्शन से चेक करते हैं, इसको ही हम लोग स्पेक्ट्रो दैट इज स्पेक्ट्रम मीटर कहते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। एक होता है यूडियोमीटर, जो दे रखा है यहाँ पे यूडियोमीटर, इसको जान लेते हैं। एक लेबोरेटरी डिवाइस है जो मेजर करता है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस मिक्सचर फॉलोइंग ए फिजिकल और केमिकल चेंज। मान लो कोई भी एक कंटेनर इसमें गैस रख रखा है, ठीक है, और कुछ केमिकल और फिजिकल चेंज हुआ एटमॉस्फेयर में, तो उसके कारण उसकी जो चेंज आई, जो उसकी वॉल्यूम में चेंज आई, उसको मेजर करता है यूडियोमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द ह्यूमिडिटी इन द एयर। बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये नॉर्मल रेयरली पूछता नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा बार पूछता है कि इसको बार बार हर जगह दिख रहा है आपको, तो इसको हाइग्रोमीटर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाइग्रोमीटर यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के लिए सिंपल वही है, हाइग्रोमीटर। मतलब इतनी बार पूछा है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग, सेम क्वेश्चन, सो आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। अब देखिए करेक्टली मैच कौन कौन है, ठीक है। तो थर्मो रेसिस्टर आया, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर होता है, ठीक है, ये सही है। कैपेसिटर जो होता है ना, एक तरीके का डिवाइस है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर चार्ज, जो चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है, जो चार्ज को स्टोर करता है, क्यू को स्टोर करता है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी क्या होता है, बीजेटी को हम लोग मोस्टली यूज करते हैं एम्पलीफायर के लिए। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। जंक्शन डायोड जो होता है ना, ये एक तरीके का स्विच का काम करता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं अब क्या क्या एक्सप्लेनेशन है। थर्मो रेसिस्टर इज अ डिवाइस विच एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर। दिस डिवाइस चेंजेज इट्स रेसिस्टेंस विथ चेंजेज इन टेम्परेचर। सो ऑप्शन ए इज करेक्टली मैच, बाकी कोई भी ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं है। अब देखिए, जैसे कैपेसिटर मैंने आपको बताया कि ये चार्ज स्टोर करने के लिए होता है। बीजेटी जो है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसको हम लोग यूज करते हैं। बीजेटी को स्विच की तरह भी यूज कर सकते हैं, एक बीजेटी को हम एम्पलीफायर की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो बीजेटी का बहुत सारा काम है, आईसी चिप बनाने में, स्विच के केस में, एम्पलीफायर बनाने में, तो ये मल्टी रोल करता है बीजेटी, ठीक है। जंक्शन डायोड क्या होता है, बीजेटी का एक पार्ट है। डायोड क्या करता है, एक तरफ के करंट को ब्लॉक करता है, एक तरफ के करंट को पास करता है, ठीक है। तो एक तरीके से आप कंप्लीट कह सकते हो, ये स्विच की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और रेक्टिफायर की तरह भी स्विच कह सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम ईईजी, ईसीजी होता, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता तो हम लोग हर्ट की बात करते हैं, कार्डियो मीन्स हर्ट, बट यहाँ इलेक्ट्रोइंसेफेलो है। इंसेफेलो मीन्स ब्रेन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलो की बात हो तो ब्रेन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी की बात हो तो हार्ट। मूव करते हैं। EEG, electroencephalogram, is a test that detects electrical activity of the brain using small metal disc electrodes attached to the scalp। मतलब सर पे क्या करते हैं,
सर पे छोटे छोटे मेटल डिस्क को लगा देते हैं और उससे हम लोग जो भी मेरा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस निकल रहा है ना ब्रेन से, ब्रेन में क्या न्यूरोमेटिक सेल्स है, न्यूरॉन्स क्या होता है, एक तरह का मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को न्यूरॉन्स के डेंड्राइट से ट्रांसफर करता है वन न्यूरॉन टू अनदर, और वो ऑर्गन तक जाता है, ऑर्गन रिस्पॉन्ड करता है ब्रेन के कहने पर, ठीक है। तो ब्रेन सेल कम्युनिकेट्स वाया इलेक्ट्रिकल impulses that are active all the time even when a person is sleeping. This activity shows up wavy lines in the EEG electroencephalogram recording. बस यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, EEG की बात हो तो ब्रेन की बात करेंगे, ECG की बात हो तो हार्ट की बात करेंगे। अब क्या है इसमें देखो, दो लिस्ट मैच करना है, एक स्टेथोस्कोप है, स्फाइग्रोमैनोमीटर है, कैरेटोमीटर है, लक्स मीटर है, ठीक है। देखिए तो आपको एक चीज तो पता चल गया होगा, कैरेट मीन्स गोल्ड को मेजर करते हैं, तो टू चेक द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड, कैरेट हो गया तो टू चेक द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड। अब हम एक काम करेंगे, सी का हमको 2 मिल गया है, तो अब हम जाएंगे ऑप्शन पे, ठीक है। ऑप्शन पे जाते हैं, एक चीज और समझते हैं, स्टेथोस्कोप तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो बचपन से आप इतना जान सकते हो कि ये हार्ट साइन को मेजर करता है। तो अब हम लोग पहले एक काम करते हैं, पहले हम लोग कैरेटोमीटर देख लेते हैं, कैरेट्स में गोल्ड होता है, तो कहते हैं ना 24 कैरेट का गोल्ड है, तो वो चेक करता है टू चेक द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड। तो सी को 2 से मैच करने जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो सी मेरा 2 होगा, या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, और बी हो गया स्फाइग्रोमैनोमीटर, तो ये ब्लड प्रेशर मेजर करता है, तो बी हो गया 4, ठीक है। सी हो गया 2, बी हो गया 4, तो ऑप्शन ये हो गया, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, कुछ सोचना ही नहीं है। इसको एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। स्टेथोस्कोप क्या करता है, एकॉस्टिक मेडिकल डिवाइस है, यूज फॉर लिसनिंग टू द एक्शंस ऑफ समवंस हार्ट साउंड। स्फेग्रोमैनोमीटर क्या है, ब्लड प्रेशर को मेजर करता है, स्फेग्रोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। कैरेटोमीटर तो क्या नाम से ही पता चल रहा है, जो प्योरिटी ऑफ गोल्ड को मेजर करता है। लक्स मीटर जो होता है ना, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट को यूज करता है। देखो लक्स से कैसे पता चलेगा, लुमिनस इंटेंसिटी, लक्स का मतलब ही होता है, जैसे फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, उसी तरीके से लक्स होता है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये लक्सोमीटर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, द नेम ऑफ द इक्विपमेंट यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। हम ब्लड प्रेशर की बात करेंगे तो स्फेग्रोमैनोमीटर होगा, ब्लड प्रेशर स्फेग्रोमैनोमीटर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द apparatus यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए लक्स मीटर, ठीक है। रडार इज यूज फॉर, किस चीज के लिए यूज करते हैं आप बताओ। देखो रडार का क्या काम होता है, तो हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग लाइट वेव, गलत है, लाइट वेव का यूज नहीं करते हैं, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ लाइट वेव्स का यूज नहीं करते हैं। अब कह रहा है रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव्स टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल भी नहीं। रडार के केस में क्या करते हैं, रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद द रेडियो वेव्स, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हम रडार यूज कर रहे हैं, तो अगर मान लो एनिमी है कोई सामने, पाकिस्तान में है, ठीक है, तो पाकिस्तान अपने कोई एक फाइटर प्लेन इंटर करता है हमारे एरिया में, तो रडार क्या करता है, उसको डिटेक्ट करता है। तो कैसे डिटेक्ट करेगा, तो रेडियो वेव यूज करके डिटेक्ट करेगा कि हाँ हमारा एनिमी का प्लेन जो है वो हमारे इंटर कर गया है, जो कि अनऑथराइज्ड है, जो कि यहाँ नहीं होना चाहिए, तो एक्ट करेंगे हम। रडार का मेन काम यही है, ठीक है। अब रडार की फुल फॉर्म जानते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार स्टैंड्स फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, एज इंडिकेटेड बाय नेम इट इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ रेडियो वेव्स। तो रडार का याद रखना है रेडियो वेव्स, ठीक है। सोनार का अल्ट्रासोनिक याद रखना है, सोनार का अल्ट्रासोनिक, रडार का रेडियो वेव, ठीक है। इट रेफर्स टू द टेक्निक ऑफ यूजिंग रेडियो वेव्स टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। टुडे इट इज यूज्ड फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस सच एज टू डिटरमाइन द रेंज, एंगल एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट एयरक्राफ्ट, जो जैसे मैंने आपको बताया था, शिप्स, स्पेसक्राफ्ट, गाइडेड मिसाइल, व्हीकल्स, वेदर इंफॉर्मेशन एंड टेरेंस। चलिए कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following quantities is measured on the Richter scale? अब रिक्टर स्केल मतलब पता है, अर्थक्वेक आता है तभी की बात होती है रिक्टर स्केल, तो इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक, ये तो बचपन से सुनते आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कुछ जान लेते हैं इसके बारे में, हिस्टोरिकल फैक्ट। द रिक्टर स्केल इज द मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन अर्थक्वेक, ठीक है। इट वॉज, अब देखिए इन्वेंट कब किया गया था, 1935 में इन्वेंशन हुआ था, किनके द्वारा, चार्ल्स एफ रिक्टर के द्वारा, उन्होंने अपने नाम पे ही दे दिया, जो कि कहाँ के थे, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के थे। सोचिए कितना, कब की वक्त है, 1935, जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे फ्रीडम के लिए, तब ये लोग इन्वेंट कर रहे थे रिक्टर स्केल का, जो कि इंटेंसिटी मेजर करता है और बता भी देता है, हिंट भी कर देता है कि यहाँ पे कुछ सेस्मिक वेव आ रही है, ठीक है। एज ए मैथमेटिकल डिवाइस टू कंपोज द साइज ऑफ अर्थक्वेक,
द रिक्टर स्केल इज यूज टू रेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना निकला उस अर्थक्वेक के वक्त, उसको मेजर करके हम लोग रिक्टर स्केल पे बेसिकली स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर इन सेम है ऑन द रिक्टर स्केल। आगे बढ़ते हैं। रिक्टर स्केल इज यूज टू मेजर सेम सी एम्पलीट्यूड ऑफ सेस्मिक वेव। ठीक है, विच वन ऑफ इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए सेल्सियस क्या होता है, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए, तो बिल्कुल सही है। किलोवाट आवर ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए होता है, 100% करेक्ट है। एनर्जी जो आपकी कंजम्पशन होती है ना, बिजली बिल जो आती है वो किलोवाट आवर पे आती है। तो मान लीजिए 1 किलोवाट आवर को हम लोग एक यूनिट मानते हैं, यूनिट से हम लोग बिजली लेते हैं। जैसे दिल्ली में 8 रुपीज़ यूनिट, 6 रुपीज़ यूनिट। ठीक है, RH फैक्टर, इसको रेनस फैक्टर कहते हैं, जो ब्लड के बारे में बताता है। तो हम लोग RH फैक्टर के बारे में जान लेते हैं। RH फैक्टर क्या होता है, जैसे मान लो कि आप पहले हम जब RH फैक्टर नहीं पता था तो A+ पता था, A और B पता था कि ब्लड ग्रुप A है, ब्लड ग्रुप B है। लेकिन RH फैक्टर जब इंट्रोड्यूस हुआ ना तो हमको पता चला A पॉजिटिव भी होता है, B पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, AB पॉजिटिव भी होता है। तो ये पॉजिटिव निगेटिव कैसे पता चला, पहले हम लोग क्या करते थे, ब्लड दे देते थे किसी को भी, A से A पता चला, ब्लड दे दिया, पता चला आदमी बंदा मर गया। कैसे, क्यों मर रहा है भाई, आखिर क्यों मर रहा है, क्योंकि वहाँ एक फैक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है, RH फैक्टर। ठीक है, तो इसी RH फैक्टर का मेन काम है A+, जो ये है सिंबल, मतलब क्या है, A में भी क्लासिफिकेशन है A+, A-। ठीक है, तो वो RH फैक्टर बताया। तो ये ब्लड से रिलेटेड सही है, किलोवाट आवर एनर्जी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सही है, सेल्सियस आपको टेम्परेचर से रिलेटेड है, एब्सोल्युटली सही है। रिक्टर स्केल जो है वो सिस्मिक वेव को मेजर करता है, जो अर्थक्वेक के कारण, अर्थक्वेक के स्ट्रेंथ को मेजर करता है, ह्यूमिडिटी को नहीं। ह्यूमिडिटी कौन करता है, हाइग्रोमीटर यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ दैट स्केल। तो आगे बढ़ते हैं, हमें कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्मोमीटर डिवाइस। सिंपल है, सिस्मोग्राफ होगा तो सिस्मोमीटर डिवाइस होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू रिकॉर्ड सेस्मिक वेव। सेस्मिक वेव को रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ होता है। सिस्मोग्राफ याद रखिएगा। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय, सिंपल है, सिस्मोग्राफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। सेम क्वेश्चन, देखिए आपको लग रहा होगा ये सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट क्यों हो रहा है, क्योंकि एक पैटर्न होता है PCS एग्जाम का या किसी भी GS एग्जाम का जहां जनरल साइंस कंसर्न है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप किसी भी प्रीवियस उठा के देख लो, या फिर BPSC हो, स्टेट PCS कोई सा भी हो, यूपी का हो, बिहार का हो, राजस्थान RAS हो, या फिर UP PCS हो, MP PCS हो, कहीं पे भी हो, देखिए आप हर जगह देखिए ये UP PCS में रिटर्न रिपीट हो रहा है, सेम क्वेश्चन MP PCS में रिटर्न हो रहा है, फिर UP PCS में अगेन रिटर्न हुआ, इस तरह का सेम रिटर्न होते रहता है। तो फिर आप इससे ये नहीं भाग सकते अरे आप एक तरह के क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, हमको करना जरूरी है। ठीक है, व्हाट डज अ सिस्मोग्राफ, सेम क्वेश्चन देखिए MP PCS 1995 में पूछा है, तो सेम होगा C, अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं हम। अब बताना है आपको अर्थक्वेक को किससे मेजर करते हैं, सिस्मोग्राफ से। तो A का 2, अब हम लोग देख लेते हैं, या तो मेरा आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। मैं इसी तरीके से बनाता हूं और मुझे ये बहुत इफेक्टिव होता है, मेरे लिए बहुत इफेक्टिव होता है। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। करंट हम लोग पहले जान चुके हैं कि एमीटर मेजर करता है, तो अब C का 1 हो गया, C का 1 हो गया, तो या तो ये होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम सीधे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं आगे। बट फिर भी अभी हम लोग नहीं है, तो हम लोग जान लेते हैं। हाइट जो होता है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, तो एल्टीमीटर जो डिवाइस यूज टू मेजर द हाइट। रेजिस्टेंस तो सबको पता है, ओम होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस एक ऐसी वो यूनिट है जो कि अपोज करती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर। ठीक है, अपोजिशन देती है, तो इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया, आप जरूरत ही नहीं है। अब आते हैं सेम मैच द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो आते हैं, देखिए फैदोमीटर, देखिए हम पहले अभी भी बोल रहे हैं, फैदोमीटर आपको मैंने बताया नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, जो बताएं उस पर काम करते हैं हम लोग। एल्टीमीटर, हाइट पे आ जाओ, D का 3 होगा, D का 3 होगा तो हम देख लेते हैं ऑप्शन, सीधा मेरा तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, मैंने आंसर भी मार के आगे बढ़ गया। बहुत सारे बंदे चारों का चारों खोजेंगे, मैं क्यों खोजूंगा, मेरे पास एग्जाम में टाइम का कमी है। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो जान लेते हैं। एल्टीमीटर आपको बता दिया हाइट, सीधी सी बात है। बैरोमीटर बता दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, हाइग्रोमीटर बता दिया एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, मतलब क्या हुआ, फैदोमीटर बता दिया डेप्थ ऑफ सी। ठीक है, तो 4 1 2 3 4 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग फर्दर, तो कुछ भी करने का जरूरत है, आपको एलिमिनेशन टेक्निक करना चाहिए, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए दिमाग में। फैदोमीटर क्या है, ऑब्वियस डेप्थ ऑफ द सी मेजर करता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो सेम तरीके का आया क्वेश्चन, एलिमिनेशन टेक्निक हमारा दिमाग में रखना है।
सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक से रिलेटेड हो गया, चलो मतलब एक बंदे को एक पता है, सिस्मोग्राफ का मतलब पता है इसको। अब हम लोग बात करते हैं हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं, ठीक है, ह्यूमिडिटी की बात करेंगे, हाइग्रोम इज ह्यूमिडिटी, हाइग्रोम इज ह्यूमिडिटी, आपको पहले से पता है तो ह्यूमिडिटी पे चले जाएंगे। तो बी का हो गया 1, बी का हो गया 1। अब देखते हैं ये यहाँ पे आपने क्या किया, क्वेश्चन सेट करने वालों ने आपको बोला कि नहीं रुको, ये बच्चा एलिमिनेट करके बना रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा धोखा देते हैं, ठीक है, धोखा दे दो सर, चलो ठीक है, सिस्मोग्राफ से मुझे फंसा लिया उसने, मैं हाइग्रोमीटर पे चला गया तो ह्यूमिडिटी मतलब डी का 4। अब मुझे डी का 4 देखना, या तो ये या तो ये। अब देखिए ये तो पहले था नहीं आंसर, ये तो कट था क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा था 1 से, बी तो 1 होना चाहिए और ये 4 हो गया। अब मेरे को मेरा पार्शियल आंसर मिल चुका है, पार्शियल का मैं 100% श्योर हूँ। एनीमोमीटर, एनीमो मीन्स विंड होता है, आपको पहले से पता है, तो विंड होगा, ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, तो मुझे आंसर मिल गया मेरा, आगे बढ़ जाओ, सीधी सी बात है। बैरोग्राफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है, देख लो आप खुद ही अपने संतुष्टि के लिए, वैसे मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया। एनीमोमीटर विंड स्पीड बताता है, सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक, बैरोग्राफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइग्रोग्राफ हाइग्रो मीन्स ह्यूमिडिटी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो गाड़ी में सुनते होंगे आप कार्ब्यूरेटर, ठीक है, गाड़ी में सुनते होंगे कार्ब्यूरेटर, ठीक है। मैनोमीटर बिल्कुल प्रेशर मेजरमेंट के लिए होता है। कार्ब्यूरेटर आप कार में सुनते हैं, ये इंटरनल कंबसन इंजन होता है। देखो इंजन के अंदर में ना डबल स्ट्रोक ट्रिपल स्ट्रोक का यूज करके इंटरनली हम लोग क्या करते हैं, इग्नाइट करते हैं फ्यूल को, फ्यूल इग्नाइट होता है और वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसके कारण जिसकी वजह से मेरा मोटर वर्क करता है। तो सिंपल सा बात है, दोनों करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। कार्डियो, कार्डियो 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 मीन्स हार्ट, देयर इज नो इशू इन दैट, तो कार्डियोग्राफ हार्ट मूवमेंट। सिस्मोग्राफ क्या होता है, कर्वेचर ऑफ द सरफेस, नो, सिस्मोग्राफ इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ, जब अर्थ क्वेक जो आता है उसके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट है फोनोमीटर। फोनोमीटर इज यूज टू मेजर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल था, फोनो में और फोटो मीन्स लाइट होता है, ठीक है। तो फोनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर द टेस्टिंग ऑफ द फोर्स ऑफ ह्यूमन वॉइस इन स्पीकिंग, फोर्स ऑफ द ह्यूमन वॉइस इन स्पीकिंग। फोटोमीटर, देखो फोनोमीटर है, फोनो मीन्स साउंड होता है। देखिए कुछ ना कीवर्ड्स पकड़ना चाहिए। फोटो की बात करें हम तो ये मुझे बता देगा लाइट, चलो आप लाइट की बात कर रहे हो, हाँ तभी तो मैंने कहा फोटोन्स, फोटोन्स की बात करेंगे लाइट, फोटो मीन्स लाइट। अब हम फोनो की बात करेंगे, तो जब फोनो बात करेंगे, चलो तुम आप एक ट्रिक मैं देता हूँ, फोन से बात करते हो ना तो ये साउंड की बात होगी यहाँ पे, तो ट्रिक्स पकड़ो और कीवर्ड्स को पकड़ो। कीवर्ड्स आप पकड़ रहे हो तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता इसको। तो फोनो मीन्स साउंड होता है। यहाँ फोटोमीटर होता है तो हम लाइट मार के चले जाते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बट यहाँ फोनो है और यहाँ पे नॉइज़ के बारे में कुछ दे नहीं रखा है, तो ये क्वेश्चन इनकरेक्ट फ्रेम्ड था, तो इसको उन्होंने कट कर दिया, ठीक है। हम लोग आगे मूव करते हैं। द एपर्टस यूज्ड फॉर डिटेक्ट ऑफ, देखो लाई डिटेक्टर में क्या यूज़ करते हैं, देखिए हालांकि ये तो आप जान ही लोगे, आप ये इस चीज़ को तो जान ही लोगे। लाई डिटेक्टर टेस्ट में किसको यूज़ करते हैं, तो पॉलीग्राफ। द एपर्टस यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग लाई इज नोन एज पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ यूज़ करते हैं, ठीक है। पॉलीग्राफ पॉपुलरली रेफर्ड टू ए लाई डिटेक्टर मेजर्स एंड रिकॉर्ड्स सेवरल साइकोलॉजिकल इंडाइसेस सच एज ब्लड प्रेशर, pulses, respiration and skin conducटिविटी while the subject is asked and answer to a series of question। देखिए क्या होता है ना, मोस्टली पॉलीग्राफ टेस्ट में, पॉलीग्राफ में क्या होता है, आपसे कुछ पूछा गया तो आप अगर आपको पता है ना कि आप गलत बता रहे हो आंसर, आपको पता है कि आप झूठ बोल रहे हो ना, तो आपके बॉडी में डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है, जिसके कारण आपका पल्सेस, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, स्किन की कंडक्टिविटी, जो स्किन ट्रांसफर्स होती है ना, वो चेंज होने लगेगी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पॉलीग्राफ का यूज़ करते हैं। पायरो मीन्स हीट होता है, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। गायरोस्कोप क्या होता है ये भी समझ ही लेते हैं, जब इसमें दे रखा ऑप्शन में तो जान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है अगले में एग्जाम में गायरोस्कोप पूछ दे। तो गायरोस्कोप क्या होता है, एक स्पिनिंग व्हील और डिस्क होता है विच इज एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फ्री टू एज्यूम एनी ओरिएंटेशन, ठीक है। तो गायरोस्कोप हम लोग एक तरीके का सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है जो एक नचता हुआ व्हील्स की तरह का होता है, ठीक है। और ये ओरिएंटेशन जानने के लिए हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। अब एक आता है काइमोग्राफ। काइमोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग वेरिएशन इन प्रेशर। तो प्रेशर कितना कितना चेंज हो रहा है, किस चीज की वजह से, एज ऑफ द ब्लड और इन टेंशन, टेंशन की वजह से प्रेशर, ब्लड प्रेशर का कितना ज्यादा वेरी कर रहा है, उसको काइमोग्राफ से मेजर करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगुलर डिस्टेंस, जो एंगुलर डिस्टेंस को मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं इन अ वर्टिकल प्लेन एलिवेशन पे, एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन को एजुमिथल कहते हैं, एजुम्यूथ कहते हैं, और वर्टिकल प्लेन को एलिवेशंस कहते हैं। इसको किस चीज़ से मेजर करते हैं, तो थियोडोलाइट। आप एक चीज़ देखते होगे, जैसे आप
मान लो आप सड़क किनारे आप देखते होगे कि एक कोई सिविल इंजीनियर रहता है, वो रोड को वो सड़क सड़क गया रहता है ऐसे करके, ठीक है, सड़क गया हुआ है मान लो ऐसे, तो एक डिवाइस लगा के वो दूरबीन जैसा खड़ा रहता है वहाँ पे। तो वो क्या होता है, लेवलिंग डिवाइस यूज करता है। तो आपको लगता है अरे ये तो कैमरा से देख रहा है, कैमरा नहीं, वो थियोडोलाइट है। थियोडोलाइट से क्या होता है, एलिवेशन चेक करता है, कहीं पे एलिवेट तो नहीं है, कहीं रोड ऐसा तो नहीं है जिसके कारण जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाए। तो ये एक तरीके का लेवलनेस मेजर करता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ भी लेते हैं, हालांकि मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है आपको इस टर्म से। थियोडोलाइट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द डेजिग्नेटेड विजिबल पॉइंट टू द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स। तो प्लेन्स पे लेवलिंग का काम करता है, लेवलिंग मेजर वो करता है, ठीक है। तो यही था हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। ये चैप्टर से आप 1 से 2 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये रहा चैप्टर नंबर 2 फॉर जनरल साइंस फिजिक्स। अगर आपको लगता है मेरा मेरा चैनल आपको फायदा दे रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और कंप्लीट देखिए क्वेश्चंस को। मुझे पता है कि डेफिनेटली बेनिफिट होगा, क्योंकि मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन है, मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को इसमें डालने की कोशिश करता हूँ। और इसी तरीके से मैं पूरी की पूरी घटना चक्र सीरीज को खत्म करूंगा, कंप्लीट घटना चक्र सीरीज एज वेल एज कंप्लीट ल्यूसेंट को मैं खत्म करूंगा टाइम टू टाइम। लेकिन जल्दी से जल्दी मैं हर एक टॉपिक, जैसे फिजिक्स है तो बहुत जल्दी कोशिश करूंगा 8 से 10 दिन में पूरे फिजिक्स खत्म कर दूं। उसी तरीके से केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल साइंस में मैं सारी पढ़ा दूंगा। फिर घटना चक्र में जितने भी चीज़ें हैं सारे सब्जेक्ट की कोशिश करूंगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट खत्म करने की। सो एज ऑफ नाउ, थैंक यू।